अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। जैसा कि आज का हमारा पाइथन कोर्स का डे 5 है, यानी कि लेक्चर नंबर 5 है। कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो उसको पहले क्लियर कर लो, अदरवाइज हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। कल बेसिकली हमने पढ़ा था बट मेक्स अ लैंग्वेज। इसके मुतालिक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पहले इन्हें क्लियर कर लो, अदरवाइज अगर क्लियर है तो फिर आगे कंटिन्यू करें। नो सर, कंटिन्यू कर लो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। सर सिमेंटिक में है, सिमेंटिक में है कि सेंस क्रिएट होती है, ऐसे ही बिल्कुल। जी, और सेंटेंस में सेंटेंस करेक्शन होती है ना पूरी। सेंटेक्स में होता है कि ग्रामेटिकली तौर पे जो एक इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर है उस तौर पे उस लिहाज से वो जी चीज बिल्कुल, करेक्ट होनी चाहिए। और सिमेंटिक जो जैसे मैंने हम कल भी सिंपल बताया था, सेंटेंस करेक्शन करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन करते हैं जी। जी जी सर, थैंक यू, बस यही था। ओके काइंडली कंटिन्यू। ओके। तो आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि कल हमने बात की थी कि हाउ कैन वी हाउ कैन वी परसुएड द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट, कि हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि वो जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पूरा करें। तो उस चीज के दो मेथड हैं, टू डिफरेंट वेज of transforming a program from a high level programming language into machine language। कि हमने वो जो प्रोग्राम बनाया है या जो भी हमने चीज क्रिएट की है उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। और बेसिकली कन्वर्ट क्यों करना है, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को आगे फर्दर एग्जीक्यूट कर पाए, उस काम को मुकम्मल कर पाए। तो इसके दो मेथड हैं, एक कंपाइलेशन और दूसरा interpretation। Compilation: the source program is translated once. However, this act must be repeated each time you modify the source code। यही सेम बात इंटरप्रेटेड सिस्टम के लिए भी है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, बेशक वो एक दफा चला रहे हो, आप दो दफा चला रहे हो, वो ट्रांसलेट वही चीज करेगा, लेकिन आप उस प्रोग्राम को जितनी दफा चलाओगे वो उतनी दफा उसको ईच टाइम को यानी कि सोर्स कोड को रिपीट करता रहेगा। अगर आप उसको मॉडिफाई करोगे या आप उसमें कोई भी चेंजेस करोगे बाय गेटिंग अ फाइल। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने अगर कोई प्रोग्राम बना लिया है, लेट अज्यूम यू मेक अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बना लिया, उस फाइल के आगे एक एक्जी फाइल होती है, जिसका मतलब होता है कि सोर्स कोड इसमें शामिल है, ये फाइल अब रेडी है कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होने के लिए। इसी तरह एन एक्जी फाइल इफ द कंप्यूटर इज intended to run under MS Windows। जैसे इन माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, लिनक्स है, ये सारे उसके वेरिएंट्स हैं और ये उसमें रन कर पाती है कंटेनिंग द मशीन कोड, जिसको वो मशीन कोड में कंबाइन करके उसको चलाती है, यानी कि इंस्टॉल करके उसमें चलाती है। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द फाइल वर्ल्ड वाइड, जैसे कि आप कोई भी फाइल शेयर इट से या किसी भी ट्रांसफर प्रोग्राम से उसको कर सकते हो। जो एग्जीक्यूटिव फाइल उस एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर से क्रिएट की जाती है। बेसिकली इंटरप्रेटर सिस्टम और कंपाइलर सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, बस मेथड दोनों के चेंज है। द प्रोग्राम दैट परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड कंपाइलर। जैसे इंटरप्रेटर सिस्टम में था कि जो इंटरप्रेटर सिस्टम है उसको वो पहले इंस्टॉल करोगे जिससे वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। ऐसे ही दोनों ने करनी ट्रांसलेशन ही है, दोनों ने करनी ट्रांसलेशन ही है, बट दोनों के अपने अपने डिफरेंट प्रोसेस हैं। इसी तरह जो कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर किसी आप कोई प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हो, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस को कहते हैं या उस ट्रांसलेशन प्रोग्राम को कहते हैं कंपाइलर।
दैट और ट्रांसलेटेड द सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड वंस, जो कि एक दफा ट्रांसलेट हो जाता है। फिर आप उसको फर्दर किसी को शेयर करो तो वो जस्ट एक फाइल इंस्टॉल करेगा और अपने कंप्यूटर में रन करेगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई कोई चीज मॉडिफाई करते हो, या कोई आप उसमें चीज बनाते हो, या कोई चीज चेंज कर देते हो, उसके अंदर कोई प्रोग्राम चेंज कर दिया कि इसमें ये कमी है, ये चीज ऐड कर दो, तो वो दोबारा से उस चीज को एक दफा ट्रांसलेट करेगा और फिर आपके सोर्स कोड यानी कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर है वो एक फाइल की शक्ल में उसको सेव कर देगा। दिस एक्ट मस्ट बी रिपीटेड ईच टाइम यू मॉडिफाई द सोर्स प्रोग्राम। जैसे कि कोई भी चेंजेस आपने सोर्स कोड में की है तो वो उसको दोबारा से रिपीट करके टोटल एक प्रोग्राम फाइल बना के तो आपको दोबारा प्रोवाइड कर देगा बाय गेटिंग अ फाइल। An exe file, if the file is intended to run on the MS Word containing the machine code, now you can distribute the file worldwide. जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर वो चीज आ ना जाए, वो चीज सेव हो ना जाए, कोई प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है या कोई भी चीज है, जब तक वो प्रोग्राम आपके पास नहीं आएगा आप अगले बंदे को शेयर नहीं कर पाओगे। इसी तरह जैसा अभी पीछे मैंने बात की है, तो मॉडिफाई करते हो तो वो दोबारा से एक नई फाइल आपको क्रिएट करके आपके कंप्यूटर में सेव कर देता है, जिससे आप उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द प्रोग्राम दैट परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड कंपाइलर और ट्रांसलेटर। जो प्रोग्राम जो यानी कि आपने अपना कोई भी वेबसाइट या जो भी चीज आपने क्रिएट की है उसको बनाने के लिए भी एक चीज चाहिए, जिससे मैंने बात की थी विदाउट अ ड्राइवर अ कार इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब तक आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करोगे या उसको ट्रांसलेट करके अपने कंप्यूटर में सेव नहीं कर लेते, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में जब तक कन्वर्ट कर नहीं लोगे वो तब तक आपके कंप्यूटर में चीज सेव हो नहीं सकती। और जो चीज उस ट्रांसलेशन को परफॉर्म करती है उसको कंपाइलर और ट्रांसलेटर कहते हैं। ये तो हो गया एक कंपाइलेशन प्रोसेस। फिर बात की आती है इंटरप्रेटिंग सिस्टम पे, जो कि स्टार्ट से ही बात की जा रही है। मोस्टली लोग इंटरप्रिटेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न रीज़न अभी अगले स्लाइड में या अगले थोड़े से फासले में आपको उस चीज़ के एक बेस बन जाएगी कि ये क्यों ज़्यादा प्रेफर की जाती है। यू और एनी यूज़र ऑफ द कोड, आप या कोई भी यूजर जो कोडिंग कर रहा है, कैन ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम ईच टाइम इट हैज टू बी रन। वो उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करवाता रहता है जब तक वो चलता रहेगा। द प्रोग्राम परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, जो कि इंटरप्रेटर सिस्टम है जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। एज इंटरप्रेट्स द कोड every time it intended to be executed। जितनी दफा वो प्रोग्राम आप फॉर्म करोगे या वो रन करोगे वो उतनी दफा ही ट्रांसलेशन करता रहेगा। It also means that you cannot just distribute the source code as because end user also need the interpreter to execute it। इसमें प्रॉब्लम एक ये चीज आ जाती है कि आप इस अपने सोर्स कोड को उस वक्त तक नहीं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते जब तक कि जिसको आपने वो सोर्स कोड दिया है उसके पास इंटरप्रेटर सिस्टम ना हो, यानी कि कोई इंटरप्रेटर प्रोग्राम ना हो जिससे वो उसको चला पाए। ये इसके डिसएडवांटेज में ही आ जाता है, जो कि आगे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में डिस्कस भी करेंगे। एक लिहाज से ये इसका डिसएडवांटेज है कि it also means that you cannot just distribute the source code as it because the end user also need the interpreter to execute it। कि आपने जिसको भी वो चीज दी है उसके पास भी वो सोर्स कोड को चलाने के लिए एक इंटरप्रेटर सिस्टम होना चाहिए। Due to some very fundamental reasons, a particular high level programming language is designed to fall into one of these two categories। जो पर्टिकुलर जो एक आम ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डिजाइन ही इन सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर की गई है कि इन दोनों कैटेगरीज में जिस मर्जी कैटेगरी में आप इसको रख लो और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी ये जो सर इंटरप्रिटेशन में जो लाइन थी, फर्स्ट लाइन थी, you can translate the source program each time it has to be run. डन। The program performing this kind of transformation is called interpreter. जी बेसिकली जो कंपाइलेशन प्रोसेस है ना, इसमें जी जी फाइल एक दफा एग्जीक्यूट होके सेव हो जाती है आपके पास। फिर वो ठीक हो उस गया। टाइम तक सेव रहेगी जब तक आप उस सोर्स कोड को चेंज ना करो। जो आपने सोर्स ओके। कोड क्रिएट किया है ना, जी जी वो तब तक उस चीज को नहीं छेड़ेगा या उस चीज को दोबारा ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन ना हो। जो इंटरप्रेटर सिस्टम में है, इसमें जितनी दफा भी प्रोग्राम आप यूज करोगे, वो पीछे से इंटरप्रेटर सिस्टम उतनी दफा ही इसको रन करेगा। ईच टाइम इट हैज टू बी रन। उस सोर्स प्रोग्राम को, सोर्स कोड को, वो जो सोर्स फाइल है उसको उतनी दफा ही ट्रांसलेट करता जाएगा। ओके ये सर। डिफरेंस है इन दोनों में। बल्कि जो कंपाइलेशन है, जैसे हमने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, जी वो जितनी देर हम प्रोग्राम ओपन रखेंगे उतनी देर हमारा सोर्स कोड एक ही रहेगा। सोर्स कोड तो वही रहेगा, जो उसमें कमांड्स दी हैं वो वो उसी ट्रांसलेशन भी कमांड्स सेम के रहेगी। मुताबिक काम करेगा। लेकिन वो जी जी पीछे बिल्कुल, कोई जो हमने ट्रांस ट्रांसलेशन नहीं करेगा। एक फाइल क्रिएट हो जी जाएगी, जी जिस बिल्कुल। तरह आपने कोई चीज नेट से डाउनलोड की है, वो एक फाइल क्रिएट हो गई है, जी जी जिसको बिल्कुल। कहते हैं पाथ फाइल भी। तो कोई चीज कोई मॉडिफाई कर दी, जिस तरह शेयर इट है, डिफरेंट वर्जन इसके टाइम टू टाइम आते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, जी जी होती है ना। उसको कहते हैं जी जी पैथ बिल्कुल। फाइल, जिसमें वो थोड़ा सा सोर्स कोड और ऐड करके उसमें ट्रांसलेट कर देते हैं, जिससे फिर आपको भी नोटिफिकेशन आ जाती है, वो हैव टू अपग्रेड योर एप्लीकेशन। वो फिर से ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन ओके इंटरप्रेटिंग सिस्टम में ये चीज नहीं होती। वो जितनी दफा भी आप उस प्रोग्राम को रन करोगे, वो उतनी दफा ही पीछे ट्रांसलेशन करता जाएगा। सर, थैंक यू। क्लियर है? जी सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? बस सर। आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बात की है, व्हाट डज द इंटरप्रेटर एक्चुअली डू। अभी इस चीज को जरा स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एडवांटेजेस। इन दोनों की खसूसियात क्या हैं। कंपाइलेशन की देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसलेटेड कोड इज यूजुअली फास्टर। जो वो एग्जीक्यूट करता है ट्रांसलेट कोड को, यानी कि जो सोर्स कोड है वो जो ट्रांसलेट हो चुका है, वो बहुत तेजी से करता है, वो बहुत तेजी से उसको परफॉर्म करता है। ओनली द यूजर हैज टू हैव द कंपाइलर। लेकिन सिर्फ उसको जिसके पास वो कंपाइलर प्रोग्राम है, यानी कि जो यूज कर सकता है। द एंड यूजर मे यूज द कोड विदाउट इट। लेकिन जिस हम बात की कि अगर आपने एक सोर्स कोड बना लिया है, आपके पास वो फाइल एक कंप्यूटर में सेव होगी, आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया, एक फाइल आपके पास आ गई है, अब आप उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द एंड यूजर में यूज द कोड विदाउट इट। अगले बंदे को जिसको दोगे, उसको कोई जरूरत नहीं है कि उसके लिए उसके पास भी कंपाइलर होना जरूरी है, वो उसमें वैसे ही रन करेगी। जिस तरह लोकल एप्लीकेशंस होती हैं विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट जो गेम्स या जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे नहीं परफॉर्म होते, बेसिकली वो कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। इसलिए जिसको भी आप वो प्रोग्राम दोगे, उस बंदे को जरूरत नहीं होगी कि आपके पास कंपाइलर सिस्टम होना चाहिए। जैसे इंटरप्रिटेशन सिस्टम में था ना,
कि अगर आपने किसी को अपना सोर्स कोड दिया है या आपने किसी को कोई चीज शेयर की है, उसके पास भी इंटरप्रेटर सिस्टम मौजूद होना चाहिए उसको रन करने के लिए, अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए उसके पास भी एक इंटरप्रेटर सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कंपाइलेशन में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए ये इसका एडवांटेज है। द ट्रांसलेटेड कोड इज स्टोर्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में वो स्टोर होती जाती है, एज इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट। योर ओन इन्वेंशन एंड प्रोग्रामिंग ट्रिक्स आर लाइकली टू रिमेन योर सीक्रेट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस अपनी इन्वेंशन, अपनी क्रिएशन या आपके जो भी थॉट्स हैं उसको प्रोग्राम कोड में किस तरह लाना है। वो एक आपकी अपनी प्राइवेट, जिसको को एक आपकी अपनी वो प्राइवेट मलकियत है। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं निकलवा सकता कि आपने इस तरह का क्या काम किया है कि आपने ये प्रोग्राम किया है। देखो, जो भी माहिर होता है, कोई शेफ ले लो, कभी भी वो अपनी रेसिपी को इस तरह ओपनली या पब्लिकली बताएगा नहीं जिस तरह की वो खुद परफॉर्म करता है। इसी तरह ये आपकी इन्वेंशन है, आपकी क्रिएशंस हैं कि आपने उस चीज को किस तरह प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है या उसकी ट्रांसलेशन करनी है। वैसे तो ये इसका एडवांटेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने दिया है। फिर बात आ जाती है इंटरप्रिटेशन सिस्टम की। यू कैन रन द कोड एज सून एज यूर कंप्लीटेड। जैसे ही आप अपने सोर्स कोड को मुकम्मल या अपने प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकते हो, आप उसको उसी वक्त रन कर सकते हो। देयर इज नो एडिशनल फ्रेज ऑफ ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन के अलावा इसके लिए और कोई भी ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है। जस्ट आपने वो एक सोर्स कोड बना लिया, आपने कोडिंग कर ली, उसके बाद जस्ट आप उसको इंटरप्रेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करके मशीन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। द कोड इज स्टोर्ड यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट द मशीन वन। पहली दफा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही स्टोर होगी। दिस मीन्स दैट इट कैन बी रन ऑन कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट मशीन लैंग्वेजेस। जैसे वही बात अभी मैंने की कि अगर आपने कोई अपना सोर्स कोड या कोई भी प्रोग्राम देना है, तो इसके लिए अगले बंदे के पास भी वो इंटरप्रेटर सिस्टम होना चाहिए। अब हर बंदे के पास, आप बाय भेज रहे हो या कोई भी किसी भी कंप्यूटर में वो करना है, आपके पास कोई और पीसी है, उसके पास कोई और हाई एंड पीसी है, तो उसको चलाने के लिए एक डिफरेंट इंटरप्रेटर सिस्टम चाहिए होता है। जिससे इन्होंने तभी वो बात की थी कि ये उतनी दफा ही ट्रांसलेशन करता है जितनी दफा ये रन होता है। बेसिकली इसका मेन फंक्शन कि ये किसी भी पीसी या किसी भी जगह यूज हो सकता है। यू डोंट कंपाइल योर कोड सेपरेट फॉर ईच डिफरेंट आर्किटेक्चर। इसका फायदा ये है कि आप एक ही सोर्स प्रोग्राम बना सकते हो और उसको किसी भी जगह इंटरप्रेटर सिस्टम की मदद से रन कर सकते हो। जैसे डिफरेंट आर्किटेक्चर, वो जैसा सुपर कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, मिनी है, माइक्रो है, इन सारों में आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जितनी दफा भी रन होता है उतनी दफा ही ये पीछे पीछे ट्रांसलेट होता जाता है। समझ लगी ना कि जितनी दफा भी रन होगा, जो पीछे बात की है, इट कैन बी ट्रांसलेटेड रिपीटेड टाइम व्हेन द प्रोग्राम हैज टू बी रन। तो ये बात उसने इधर की। क्लियर है? मुझे एक दफा यस यहाँ सर, से यस। बताना, कहाँ से, किस चीज की समझ, ये सेकंड पैरा जरा थोड़ा सा बताना स्टार्टिंग से। किस चीज का? या द कोड स्टोरेज। कोड इज स्टोर्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कंपाइलेशन प्रोसेस में था ना, कि आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया है, वो उसने कंपाइलर के थ्रू एक फाइल क्रिएट कर दिया आपको कि अब आप इसको किसी भी जगह रन कर सकते हो। बेसिकली उसने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया ना, ऐसे ही है। ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसमें जो आपने इनकोडिंग करनी है या जो भी आपने इसमें प्रोग्राम या सोर्स कोड ऐड करना है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सेव रहेगा एक जगह पे।
यानी कि आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सेव रहेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ठीक है। जब भी आप उस चीज को रन करोगे, जब भी आप उस चीज को रन करोगे, तब वो ट्रांसलेशन करके उस कंप्यूटर के कंपैटिबल जो वो कंप्यूटर होगा उस प्रोग्राम के मुतालिक, उस इंटरप्रेटर सिस्टम के मुतालिक वो रन कर पाएगा। फिर वो ठीक मशीन है। लैंग्वेज में ही होगा, क्योंकि जैसे हम बात की थी कि हर कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे आईएल वेरी करता है साइज ऑफ द कंप्यूटर्स, जैसा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सब में आईएल डिफरेंट परफॉर्म करता है फंक्शन। ओके। ओके ठीक हो Yes, sir. गया। ओके। फिर आ जाते हैं उसके डिसएडवांटेजेस। कंपाइलेशन, the compilation itself the compilation itself may be a very time consuming process। ये टाइम कंज्यूमिंग यानी कि वक्त इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। यू मे नॉट बी एबल टू रन योर कोड इमीडिएटली आफ्टर द अमेंडमेंट। जाहिर बात है, अगर आपने वो चीज़ अगर आपने कोई सोर्स कोड क्रिएट किया है तो वो इतनी जल्दी रन नहीं करेगा अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करते हो। जैसा मैंने बात की थी कि अगर कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो या कोई भी आप चीज़ करते हो, वो आपके कंप्यूटर में एक फाइल के तौर पर सेव होती है। इसी तरह फाइल को सेव होने में टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसने ये बात की है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जारी बात है, अगर किसी ने कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कोई भी चेंजिंग करनी है, अगर आपको कोई कमी लग रही है कि आपके सोर्स कोड में ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में या आपकी वेबसाइट में ये भी काम होना चाहिए, तो आप उसी वक्त उस अमेंडमेंट को करके रन नहीं कर पाओगे। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। यू हैव टू हैव as many compilers as hardware platform you want your code to be run on। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर यानी कि एक हाई एंड पीसी चाहिए। मेन रीजन ये है कि इंटरप्रेटर सिस्टम को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि ये किसी भी इंटरप्रेटर सिस्टम में रन कर सकता है, उस सोर्स कोड को चला सकते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए आपको एक हाई एंड पीसी की जरूरत होती है, जो कि एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसे इंटरप्रिटेशन, डोंट एक्सपेक्ट दैट इंटरप्रिटेशन विल रैम्प योर कोड टू हाई स्पीड। ये भी, अब इस चीज में भी ना सोचो कि अगर कंपाइलेशन नहीं करता तो हाँ भी इंटरप्रेटर सिस्टम करता है, ये भी हाई स्पीड नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन your code will share the computer's power with the interpreter, so it can't be really fast। उस लिहाज से इतना भी स्लो नहीं होगा कि आपके कंप्यूटर की पावर या आपके कंप्यूटर के जो क्या कहते हैं एक प्रोसेस है जो होल रैम वगैरह, उसको भी इफेक्ट करके ये तेज चले। एक मीडियम लेवल का स्पीड पकड़ के ये अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। both you and the end user have to have interpreter to run your code। वही बात कि अगर आपने कोई सोर्स कोड बना लिया है या आपने कोई भी चीज क्रिएट कर ली है, अब एक मेन मसला है कि आपने जिसको देनी है उसके पास भी एक इंटरप्रेटर सिस्टम मौजूद होना चाहिए अपने पीसी के अंदर। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ये कंपाइलेशन के डिसएडवांटेज से बहुत छोटा है कि जाहिर बात है अब हर बंदा वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जस्ट एक प्रोग्राम को चलाने के लिए या दो तीन प्रोग्राम को चलाने के लिए एक हाई एंड पीसी आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। डेट्स वाई इंटरप्रेटर सिस्टम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब आप खुद बताओ कि कंपाइलेशन प्रोसेस ज्यादा अच्छा है कि इंटरप्रिटेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है? ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो कि सस्ते जी कम सर जे? वो तो डिपेंड करते हैं ना, जैसा बंदा होगा फिर वो वैसे ही पैसे लगाएगा। आप क्या चाहते हो, ज्यादा मेजोरिटी क्या चाहेगी? ज्यादा अगर मेजोरिटी इंटरप्रेटर सिस्टम में जाएगी। हाँ, क्योंकि अब देखो कि वो इंटरप्रेटर सिस्टम चाहेगी ना। अब हर हाँ, बंदा, चलो रेयर लगा लो, अगर 90 में से 10% बंदा भी, अगर 50% भी
40-50 कितने ज्यादा से ज्यादा कितने वो खरीद पाएंगे हाई एंड पीसी? अगर अगर ये दोनों चीजें हमें दोनों चीजों में फाइल हमें सेव करनी हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दोनों क्या मतलब? जैसे कि एक हम लोगों ने इस कम कम कंपाइलेशन। इंटरप्रेटर से कंपाइलेशन में करनी है और एक इंटरप्रिटेशन में करनी है, ठीक है ना, हाँ जी। फाइल सेव। तो अगर हमने इन दोनों में करनी हो तो वो फिर कैसे करेंगे हम? इन दोनों का एक अपना अपना प्रोसेस है, जो वो कि फिर अभी हमें इसे अभी हमने डिस्कस करना है कि व्हाट डज एन इंटरप्रिटेशन एक्चुअली डू, इंटरप्रेटर सिस्टम एक्चुअली करता क्या है। ये भी पीछे डिस्कस करेंगे कि किस तरह ओके। आपने वो फाइल सेव या वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, वो वर्क कैसे करता है। अभी इस चीज की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ उसके पॉपुलैरिटी की समझ लो बात हो रही है, एक उसके कंपैरिजन की बात हो रही है कि दोनों में से ज्यादा प्रेफर किस चीज को किया जाता है, और पाइथन को ही इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। उस चीज की समझ लगी कि क्यों, मेन रीजन क्या है। नो डाउट डिसएडवांटेज इंटरप्रिटेशन सिस्टम में भी है, लेकिन कंपाइलेशन के मुकाबले में वो बहुत कम है। समझ लगी? जी जी। जी सर बिल्कुल लग गई है कि जैसे अगर कंपाइलेशन में हमें जैसे कि बहुत से हमें पीसी चाहिए होंगे, हाँ जी। लेकिन अगर हमें इंटरप्रेटर सिस्टम में भी पीसी चाहिए तो लेकिन तकरीबन उसके अगर हम 2 पीसी लेते हैं तो इसके हम तकरीबन 10 या 12 ले सकते हैं। ऐसे ही है। इससे भी वही काम होना है, काम उससे भी वही होना है। हाँ, काम उससे भी वही होना है, काम उससे भी वही होना है। इंटरप्रिटेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है। क्यों? जी सर। क्योंकि ये जो आपने सोर्स कोड क्रिएट किया है वो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी देख के उसके मुताबिक उसमें इंस्टॉल करके रन करता है, लेकिन कंपाइलेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट उसने एक फाइल क्रिएट कर देनी है और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, जिस तरह 32 बिट 64 बिट, जिस तरह जी लोकल सर। एप्लीकेशन होती है, जिसमें कभी आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, कोई नई फाइल ही क्रिएट हो गई दोबारा। जी सर। इंटरप्रेटर सिस्टम में हम दोबारा भी कोई अपडेट वगैरह डाल सकते हैं। डाल सकते हो, इसमें जी भी सर। चेंजिंग कर सकते हो, और इसमें क्यों ये नहीं कर सकते? इमीडिएटली प्रोग्राम को रन करेगा। कंपाइलेशन में भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रोग्राम को इमीडिएटली रन नहीं वो करेगा करेगा। आफ्टर एनी अमेंडमेंट में करेगा, उसके बाद करेगा। हाँ जी, यू मे नॉट बी एबल टू रन योर कोड। आप इतनी जल्द उसी टाइम नहीं कर सकते। इंटरप्रेटर सिस्टम में आप जब भी अपना कोड मुकम्मल कर लोगे उसी टाइम आप उसको रन कर सकते हो, जो कि उसके एडवांटेजेस में भी पड़ा है। वो थोड़ा सा फास्ट है। फास्ट भी है। फास्ट वो भी है। इंटरप्रिटेशन सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कंपाइलेशन टाइम कंज्यूमिंग भी है। जी सर। इसलिए लोग ज्यादा इंटरप्रेटर सिस्टम को प्रेफर करते हैं। इसके बेनिफिट ज्यादा है ना। इसके बेनिफिट ऑब्वियसली, जिस चीज के बेनिफिट ज्यादा है, जिस चीज में ज्यादा फायदा है, लोग वही इस्तेमाल करेंगे ना। बिल्कुल। ओके, जी सर। यस सर। चलो, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बस। बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कल, जब वो इंटरप्रेटर में सिस्टम एक्चुअली वर्क क्या करता है, उसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे। बस इस चीज को पढ़ के फिर वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह आपको ताला भी आपको रखें। भी वो रखे। आंखें खोल के पढ़ लिया करो यार, बहुत फायदे की छोटी छोटी चीजें हैं। बस ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।